भाई को घर में दिया सहारा तो उसी ने घर को कब्जा कर बेचने की रची साजिश। अपने हिस्से की जमीन और घर बेचने के बाद नहीं था कोई आशियाना, बड़े भाई ने दिया सहारा। सहारा देने वाले भाई को कोर्ट तक लड़ना पड़ा। मुकदमा जीतने के बाद भी नहीं मिल सका कब्जा। दबंग भाई ने कब्जा कर जमीन बेचने के लिए मुस्लिम का लिया सहारा। इस वक्त की बड़ी खबर बहराइच से आ रही है। पीड़ित ने थाना मोतीपुर में शिकायत की लेकिन नहीं मिल सका न्याय। थाना प्रभारी जय नारायण शुक्ला ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। थाना मोतीपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत दौलतपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक व्यक्ति ने अपनी सारी जमीन घर सब बेच दिया था। उसके बड़े भाई ने उसको अपने घर में रहने की पनाह दे दी। फिर छोटे भाई ने ऐसा किया कि बड़े भाई के घर पर कब्जा कर उसे बेचने की साजिश रच डाली। जब बड़े भाई ने घर खाली करने को कहा तो छोटे भाई ने दबंगई करते हुए घर खाली नहीं किया। बड़े भाई को कोर्ट में कई वर्षों तक मुकदमा लड़ना पड़ा। फिर विजय भी हुई लेकिन दबंग भाई ने कब्जा नहीं छोड़ा। अब हालात ये हैं कि उस दबंग भाई ने मुस्लिम का सहारा लेकर घर बेचने की साजिश रच डाली। पीड़ित व्यक्ति थाना और कचहरी के चक्कर लगाते हुए थक चुका है लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। ये क्या चीज है? ये कोर्ट का आदेश है। ये कौन से जमीन का है कोर्ट का आदेश का? ये जहाँ मदर रहते हैं जहाँ जो मामला चल रहा है उसका है? हाँ, उसी का है। और कितने वर्ष पहले आपने आपको 27-28 साल हो गए। 27-28 साल हो गए। तो ये आपने थाना अध्यक्ष को दिया था? हाँ, दिया। तो क्या कहा? उन्होंने कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया। मतलब फिर भी नहीं, वो कोर्ट के आदेश को भी इनकार कर दिया। इनकार कर दिया। बताया कि यह राजस्व विभाग का काम है। अब ये इतना पुराना हो गया है। अच्छा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बताया पुराना हो गया, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। नया ऑर्डर लेकर आइए। नया ऑर्डर लेकर आइए। क्या नाम है आपका? दामोदर शुक्ला। दामोदर शुक्ला। ये जो राम आधारी आपके कौन है? पिताजी। आपके पिताजी, आप उनके लड़के हैं? हाँ। और ये मदन लाल है, ये कौन है? ये चाचा है। आपके चाचा हैं। हाँ। आपका जमीन का जो मामला है क्या है, पूरा प्रकरण आप बताएंगे? पूरा प्रकरण ये है जी कि जो अपने हिस्से की जमीन वो पूरी बेच चुके हैं जी, और जो मकान बचा हुआ है वो हमारा है। तो इसलिए हम ये सोचते हैं कि यानी हमारी संपत्ति हमको दी जाए। तो इसके लिए आपने उनसे कहा कि हमारी संपत्ति दीजिए? हाँ, मदन लाल, उनसे आपने हमने अपने कहा। चाचा से कहा? हाँ, कहा। तो उन्होंने क्या कहा? वो बता रहे हैं कि ये तुम्हारा नहीं, ये हमारा है और हम जिसको चाहेंगे उसको देंगे। तो उनके नाम से ये जमीन है क्या? वो नहीं है। किसके नाम से वो हमारी जमीन? माँ के नाम। आपके माँ के नाम से है? हाँ। तो आपकी माँ इस समय है नहीं है? नहीं, वो मृतक हो चुकी। तो आपके नाम से वरासत आया है नहीं? हाँ, आया? आ गया। आ गया है। हाँ। तो आपने इसकी शिकायत थाने में किया या नहीं किया? हाँ, की। क्या कहा थाने पर? वहाँ 3 दिन दौड़ दौड़ करके गए। हाँ। फिर वहाँ हमें कोई निस्तारण नहीं मिला, हमें वापस कर दिया गया। उन्होंने कुछ कहा? हाँ, कहा कि इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये राजस्व विभाग का मामला है। ये राजस्व विभाग का मामला है। क्या नाम है आपका चाचा? राम आधार। थोड़ा तेज से बोलना। और आप किस गांव के निवासी हैं? दौलतपुर के। आपके जमीन का जो मामला है, पूरा मामला क्या है, आप हमें बताएंगे? जी बताइए, क्या मामला है पूरा? मदन लाल भी हमारा सगा भाई। अच्छा, मदन लाल आपके भाई हैं। जी। और साहब उन्होंने अपने हिस्सा की जमीन बिक्री कर लिया है। अपने हिस्से की जमीन बेच लिया है सारी? 6 लोगों के। हाँ जी। और मेरे हिस्सा में मैंने ही उनको बिठाया था। जी जी। कहा था उनके रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। तो क्या उनके कोई है नहीं? उनके एक स्त्री थी। जी जी। उसकी भी मतलब इस समय कोई नहीं है उनके? इस समय एक लड़की है। जी जी। और आप हैं। उनका 10वां भी आज ही था। जी जी। पिछले सोमवार को गुजरी थी। आज 10वां है उनका, 10वां दिन भी। और हमारे हिस्सा वाली जो ज़मीन है जी, उसको मैंने मुकदमा लड़कर जीता था। मेरे नाम कितने वर्ष पहले आपने जीता था? 1993 में ऑर्डर हुआ था। 1993 में ऑर्डर हुआ था। 1996 में फाइनल हो गया था। हाँ, तो उस पे आपने फिर जब आपका फाइनल हो गया था तब आपने अपनी जमीन पे नहीं कब्जा किया था कि? हम कागजदार हम ही थे। अच्छा, कागजीदार आप थे लेकिन रहने के लिए उनको दे रखा था। रहने के लिए उनको दे रखा। इसके बाद में क्या हुआ? आपने
इसके बाद में वह रहते थे। कुछ दिन के पश्चात उन्होंने एक मुसलमान को रख लिया जिसका नाम है रसूल। जी। वह रह रहा है किराए के ऊपर। उसने बताया कि हम किराए के लिए रखे हैं, ये जी। हमें किराया दे रहा है। किराए पर था, अब वो पूरे घर पर हावी है। पूरा घर आप कब्जा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने थाने में नहीं कुछ शिकायत दिया? हाँ साहब, शिकायत दिया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं। क्या कहा थाने पर? जब आपने मतलब वहाँ पर बुलाए थे, गए थे, तो क्या कहा उन्होंने? उसने पूछताछ के पश्चात यही कहा कि तुम्हारा लगभग 30 साल का मामला हो गया है तुम्हारे आर्डर को। अब इसके लिए पुनः कोर्ट करिए और हम लोग तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते। तो फिर आपने कुछ कहा या सीधे चले आए वहाँ से? हम सीधे चले गए।